जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं व उसका पंचांग बताता हूं। आज का संक्षिप्त में पंचांग आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा रविवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 21 जुलाई 2024। आज पूर्णिमा शाम को लगभग 4 बजे तक की है। तत्पश्चात प्रतिपदा। आज का विशेष दिन गुरु पूर्णिमा, वेद व्यास जी की पुण्यतिथि, व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, अन्वाधान, सर्वार्थ सिद्धि योग, चाक्षुष मनवादी, सूर्य राशि कर्क, चंद्र राशि मकर, दिशा अशूल पश्चिम, अग्निवास पाताल, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:05। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको प्रभु प्रकाट्य तत्वार्थ रामायण से कथा का विश्राम दिया था। आज उसकी आगे की कथा। दशरथ महाराज को आशीर्वाद देकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। दशरथ राजा को अत्यंत आनंद हुआ। प्रसाद माथे चढ़ाया। वशिष्ठ ऋषि का वंदन करके राजा ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे यह प्रसाद प्राप्त हुआ है, अब मैं इसका क्या करूं। वशिष्ठ ऋषि महान ज्ञानी थे। उन्होंने विचार करके राजा से कहा, राजन, कौशल्या जी धर्मपत्नी है। यज्ञ में जो प्रसाद मिला है उसका अधिकार धर्मपत्नी को होता है। केकई धर्मपत्नी नहीं है, भोग पत्नी है, इसलिए प्रसाद का मुख्य अधिकारी कौशल्या को है। आधा प्रसाद कौशल्या को दे दिया। बाकी जो आधा रहा उसके 2 भाग किए। एक भाग केकई को दिया और एक भाग सुमित्रा को दिया। कितनी ही रामायणों में ऐसा वर्णन आता है कि केकई को सौंदर्य का अभिमान था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए राजा मेरे अधीन है। कौशल्या को प्रसाद पहले मिला और केकई को पीछे। इससे केकई को रोष हुआ, उसको बहुत बुरा लगा। हाथ में प्रसाद लेकर केकई ने क्रोध किया। कर्कश वाणी से उसने महाराज दशरथ का अपमान किया। उसने महाराज दशरथ से कहा, मुझे पीछे प्रसाद क्यों दिया? क्या तुम समझते हो मुझे बाजार से खरीद कर लाए हो? तुमको कुछ ज्ञान है कि नहीं? तुम्हारा ये प्रसाद मुझे लेना नहीं। कर्कश वाणी से जो पति का दिल दुखाए वह केकई के प्रसाद का अपमान किया। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से एक चील वहां आई और केकई के हाथ से प्रसाद उड़ाकर ले गई। अंजन पर्वत पर अंजनी देवी भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। अंजनी देवी की इच्छा थी कि मेरे घर शंकर के समान महान ज्ञानी पुत्र हो, शिवजी के समान महान भगवत भक्त पुत्र मेरे घर आवे। इसलिए अंजनी माँ पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप कर रही थी और भगवान शंकर की आराधना करती थी। शिवजी की प्रेरणा से चील ने केकई के हाथ में से उठाया हुआ प्रसाद लाकर अंजनी माँ के हाथ में रख दिया। माता अंजनी ने नेत्र शिवजी के ध्यान में बंद थे। अंजनी माँ ने तो ऐसा माना कि मुझे जो शिवजी ने दिया ये प्रसाद दिया है, इसलिए अंजनी माँ प्रसाद खा गई। प्रसाद का भक्षण करने से अंजनी माँ पेट से गर्भ रहा। आनंद हुआ। 9 मास परिपूर्ण हुए। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि सूर्य उदय का समय हुआ। उसी समय श्री हनुमान जी का प्रकाट्य हुआ। सूर्योदय हो चुका था। सूर्य का लाल बिंब क्षितिज की छाया हुआ था। हनुमान जी महाराज को भूख लगी थी। वह सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए बालक होते हुए भी आकाश में उड़े। हाहाकार हो गया। इंद्र ने क्रोध करके हनुमान जी के ऊपर वज्र फेंका। उससे उनकी ठोड़ी पर जबड़ा टूट गया और तब से हनुमान से पहचाने जाने लगे। पुत्र को घायल हुआ देखकर पवन देव ने क्रोध किया और तीनों लोकों की वायु को बंद कर दिया। तीनों लोग अकुला उठे। सब देवता घबरा गए। देवता पवन देव की स्तुति करने लगे। पवन देव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तेरा पुत्र युद्ध में किसी भी शस्त्र से या अस्त्र से अवध्यय रहेगा। हनुमान जी की लीला दिव्य है। इस ओर केकई का प्रसाद चील ले गई। इससे उसे बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर रोने लगी। उस समय कौशल्या को दया आ गई, इसलिए कौशल्या ने अपने मिले हुए प्रसाद में से थोड़ा भाग केकई को दे दिया। सुमित्रा जी ने कौशल्या के सत्संग में रहती थी। कौशल्या ने केकई को प्रसाद दिया। ऐसा देखकर सुमित्रा ने भी अपने प्रसाद में से थोड़ा भाग केकई को दे दिया।
प्रसाद का भक्षण करने से तीनों रानियां सर्ग सगर्भा हो गई। परमात्मा परम आनंद हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने महाराज दशरथ से कहा कि सगर्भा स्त्री की इच्छा परिपूर्ण करना पति का धर्म है। रानियों को जो कुछ भी इच्छा हो उसे तुम परिपूर्ण करो। महाराज दशरथ सुमित्रा के महल में पधारे। सुमित्रा से पूछा, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है? गुरुदेव की आज्ञा से मैं आया हूँ, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। सगर्भा होने के बाद भी सुमित्रा का स्वभाव बहुत सरल हो गया था। सुमित्रा ने दशरथ महाराज से कहा, महाराज मेरे लिए तो यह स्वतंत्र अलग राजमहल है, वह मुझे सुहाता नहीं। मुझे तो कौशल्या के ही महल में रहना है। मेरी ऐसी इच्छा होती है तो कौशल्या की सेवा करूं, कौशल्या की दासी बनूं, कौशल्या की सेवा करूंगी तो मेरा कल्याण होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे अलग रहना नहीं। मैं कौशल्या के महल में रहकर उनकी सेवा करूंगी। कौशल्या पूरे दिन लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा करती है, मैं कौशल्या की सेवा करूंगी, मुझे कौशल्या की सेवा में रख दें। वशिष्ठ ने यह सुना तो उसको आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से कहा, राजन सगर्भा होने के पश्चात उनका स्वभाव कितना सरल हो गया है। स्त्री को सोत की सेवा करने की इच्छा होती है, परंतु यह ऐसा बोलती है, इनको अलग रहना नहीं, कौशल्या के साथ ही रहना है। उनके पेट में जो बालक है वह कोई महान ज्ञानी पुरुष होना चाहिए। उससे सुमित्रा का स्वभाव बहुत सरल हो गया, इनका मन शुद्ध हो गया। कौशल्या के पेट में परमात्मा पधारे जब से तो मोजी पूरे दिन ध्यान करती रही, जप करती रही। दशरथ महाराज को वशिष्ठ की आज्ञा हुई कि वे कौशल्या के महल में आए। महाराज पधारे तो उस समय माता जी ध्यान करने बैठी हुई थी। कौशल्या को हवा खाने की इच्छा होती नहीं थी, बोलने की इच्छा होती नहीं थी। कोई मिलने आवे वह तनिक भी अच्छा लगता नहीं था। पूरे दिन ध्यान करना ही सुहाता था। श्री राम जी का ध्यान स्मरण करने में कौशल्या जी तन्मय हो गई थी। कौशल्या महान योगिनी की तरह पद्मासन में विराजी हुई थी। बाईं जांघ के ऊपर दाहिने पैर था और दाईं जांघ के ऊपर बायां पैर था। माथे के बाल खुले हुए थे। दृष्टि नाक के अग्रभाग पर थी, अग्रभाग पर स्थिर हुई थी। दोनों आंखों के मध्य में ललाट के तजो में ब्रह्म परमात्मा श्री राम का ध्यान करती थी। नासिका के अग्रभाग पर नजर रखने से मन की चंचलता घटती है। नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से मन स्थिर होता है। नाक का अग्रभाग अर्थात उसकी नाक का अग्रभाग हो, दूसरी किसी की नाक मत देखना। अपनी नासिका के अग्रभाग की दृष्टि स्थिर रखो। आंखें चंचल होती हैं, इसलिए मन को भी चंचल होना पड़ता है। आंखें स्थिर होती हैं तो मन भी स्थिर होता है। कौशल्या ध्यान में इतनी तन्मय थी कि दशरथ महाराज पधारे, इनकी कौशल्या को खबर न पड़ी। दशरथ महाराज ने पूछा, महारानी तुम्हारी इच्छा क्या है? परंतु सुने कौन। दासी ने सावधान करते हुए कहा कि महारानी जी महाराज पधारे हैं। कौशल्या को तब कुछ होश आया। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा से आया हूं, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। कौशल्या ने कहा, इस समय मुझे कोई इच्छा नहीं, सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। इस जीव को जब तक शरीर का, इंद्रियों का कोई भी सुख भोगने की इच्छा है तब तक दुख का अंत आता नहीं। सुख मिले तो उसे विवेक से भोगना। वासना के अधीन होकर सुख भोगोगे तो मन बिगड़ेगा, मन में वासना जागेगी। मनुष्य सुख भोगे तो उसका पतन हो जाता है। भगवान तुमको सुख दे, उस सुख में प्रभु का प्रसाद मानकर, परमात्मा के साथ रहकर, प्रभु का स्मरण करते हुए विवेक से भोगो तो बाधा नहीं, परंतु अमुक सुख मुझे भोगना ही है ऐसा संकल्प कभी करना नहीं। सुख भोगने का संकल्प करने से शक्ति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है। सुख भोगने का संकल्प करने से मन बिगड़ता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि संकल्प से ही यह संसार खड़ा हुआ है और संकल्प से ही मनुष्य भवबंधन में आता है। रेशम का कीड़ा समय के अंग में से द्रव्य का सत्राव करके समय के आसपास जाला बना लेता है और इस प्रकार समय ही उसमें वेशित हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन भी अनेक प्रकार से संकल्पों से वासना जाल बनाकर
भव बंधन में पड़ जाता है, मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। इसलिए वेदांत कहता है कि मन को संकल्प रहित बनाओ तो शांति मिलेगी, परंतु मन को संकल्प रहित करना बहुत कठिन है। मन संकल्प बिना रह सकता नहीं। इसलिए वैष्णव आचार्य कहते हैं कि संकल्प करना हो तो भगवत संकल्प करो, ऐसा करने से मन सुधरता है। शुभ संकल्प भगवान पूर्ण करते हैं, लौकिक संकल्प से मन बिगड़ता है। कोई सुख भोगने का संकल्प करना नहीं, सुख भोगने की इच्छा वासनाओं का कारण बनती है। वासना पुनर्जन्म का कारण बन जाती हैं, इच्छा भक्ति से विघ्न करती हैं। मन के साथ यह निश्चय करो कि अब मुझे कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में है, मुझे आनंद मिल चुका है। संसार का कोई सुख अब मुझे दिखता नहीं। मैं चारों ओर श्री राम को देखता हूँ, श्री राम का भजता हूँ, श्री राम का स्मरण करता हूँ। कौशल्या के घर में श्री राम रमते हैं। कौशल्या जी विश्व में सर्वत्र श्री राम का दर्शन करती हैं। सब में श्री राम का दर्शन करते करते अतिशय तन्मय में कौशल्या को समय के अंदर श्री राम दिखते हैं। कौशल्या ने दशरथ महाराज से कहा, आनंद स्वरूप श्री राम मेरे हृदय में है, मुझे अब कोई सुख भोगना नहीं, मुझे अब बोलने की भी इच्छा होती नहीं, मुझे कोई भी इच्छा शेष नहीं। मैं श्री राम स्वरूप में हूँ, आनंद स्वरूप में हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन कौशल्या जी तो वेदांत का सिद्धांत बोलती हैं, बहुत सुंदर बोलती हैं, भविष्य बहुत सुंदर दिखता है। गुरुदेव ने अनेक आशीर्वाद दिए। माता कौशल्या के अंदर विराजे हुए परमात्मा की ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपके चरण कमलों में प्रीति रखने वाले भक्त आपको लक्ष्मी से भी अधिक प्यारे हैं। इसलिए तो संसार सार को समझने वाला भक्त आपकी भक्ति की ही इच्छा करता है। भक्तों को ये ज्ञान है कि भव रोग के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। अपने चरणों का जो आश्रय लेते हैं, आपके चरणों का जो आश्रय लेते हैं, आपकी सेवा पूजा करते हैं, वह अनायास ही संसार सागर से तर जाते हैं। ज्ञान का मिथ्या अभिमान रखकर जो आपसे विमुख बनता है, वह तो संसार में भटकता ही रहता है। ज्ञानी आदि प्रभु प्रेमी न हो तो ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, परंतु परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले जल्दी नहीं मिलते। ज्ञानी प्रभु प्रेमी हो तो ही उसका ज्ञान सफल होता है। ज्ञानी पुरुषों का पतन होता हुआ स्पष्ट देखा गया है। आपको अब शीघ्र ही प्रकट होना है। यह भूमि भाग्यशाली है कि आपके मंगल में चरणारविंदों का स्पर्श इसको प्राप्त होगा। देवताओं ने माता जी के अंदर विराजे हुए परमात्मा की अनेक प्रकार से स्तुति की। माता जी को आश्वासन दिया कि अब परमात्मा शीघ्र प्रकट होने वाले हैं। परम आनंद छा गया। नवम मास परिपूर्ण हुआ। परमात्मा के प्रकट का अब समय हो गया। परम पवित्र चित्र मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि है। रात्रि के समय महाराज दशरथ पलंग पर पोड़े हुए हैं। अष्टमी की उत्तर रात्रि और नवमी का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय, इस समय दशरथ महाराज की नींद में एक सुंदर सपन दिख पड़ा। सपन में जो जगकर महाराज विचार करते हैं, आज का ये सपन तो बहुत सुंदर है, इस सपन का मुझे क्या फल मिलेगा। उस सपन का फल जानने के लिए महाराज अति प्रसन्न मन से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। महान ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करने बैठे ही थे। दशरथ महाराज ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन करके क्षमा मांगी। कहा, गुरुदेव, मैं आपके ध्यान में विक्षेप करने आया हूँ, क्षमा करना। आज मेरी एक सपन देखा है। सपन में मैंने देखा है कि मैंने सरयू में स्नान किया है। स्नान करने के पश्चात महल में श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठा हूँ। दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इत्यादि पंचामृत से परमात्मा नारायण का अभिषेक कर रहा हूँ। आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अभिषेक के पश्चात मैंने परमात्मा का सुंदर श्रृंगार किया। ठाकुर को पुष्प की माला पर सजाई, ठाकुर जी को तिलक किया, नैवेद्य रखा और ठाकुर जी की आरती उतारी।
जिस दिन तुम अपने ठाकुर जी की सेवा सपन में करो, सपन में भगवान की आरती उतारी, तो मानना कि तुम्हारे भाग्य का अब उदय होने वाला है। वशिष्ठ ऋषि ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा कि राजन, अति भाग्यशाली को ही ऐसा सपन दिखाई देता है। ये सपन बहुत सुंदर है। दशरथ महाराज ने सपन की बात आगे चलाते हुए कहा, गुरुदेव, सपन में मैंने देखा कि मेरे आंगन में बड़े बड़े देवताएं और ऋषि पधारे हैं। मेरे आंगन में कीर्तन हो रहा है। मैं ब्राह्मणों की पूजा कर रहा हूँ, गायों का दान दे रहा हूँ। अब मुझे आशीर्वाद दें कि तुम्हारे घर अब परमात्मा प्रकट होने को है, तुम्हारे भाग्य का उदय होना है। गुरुदेव, पीछे तो मैंने सपन में देखा कि ठाकुर जी की आरती उतारते हुए मैं बहुत प्रेम में श्री अंग को निहार रहा हूँ। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है, धीरे धीरे सीमित हास्य कर रहे हैं। गुरुजी, पीछे तो मैंने देखा कि ठाकुर जी के श्री अंग में से दिव्य तेज निकलता है और वह कौशल्या जी के पेट में गया। ठाकुर जी ने कौशल्या जी के पेट में प्रवेश किया है। दशरथ महाराज की बात सुनकर वशिष्ठ जी को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने कहा कि राजन, सपन बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि परमात्मा पुत्र रूप में तुम्हारे घर पधारने वाले हैं। ये सपन उसी का सूचक है। दशरथ महाराज ने आनंद में आकर पूछा, महाराज, परमात्मा मेरे घर पुत्र रूप में आएंगे क्या? गुरुदेव ने कहा, बालक होंगे, और ऐसे बालक होंगे कि वह आज तक किसी के घर में हुए नहीं और भविष्य में होंगे भी नहीं। साक्षात परमात्मा पुत्र रूप में आएंगे। राजा को श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव जी जो बोलते हैं वह सत्य ही होता है। राजा की वृद्ध अवस्था थी, घर में पुत्र संतान मिली नहीं थी। इससे गुरुदेव की बात सुनकर राजा के नेत्र सजल हो गए। उनको विश्वास हो गया कि मेरे घर परमात्मा पधारेंगे। गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वशिष्ठ से पूछा, महाराज, परमात्मा कब पधारेंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यह जगत काल के अधीन है और काल राम जी के अधीन है। राम जी का सेवक है। श्री राम काल का भी काल है। श्री राम जी कब पधारेंगे ये मैं क्या जानूं? मैं तुमको क्या कहूं? इसकी उनकी इच्छा होगी तभी पधारेंगे। वे कब आएंगे ये कोई कह सकता नहीं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त का सपन है। इससे मन को लगता है कि 24 घंटे के अंदर अवश्य कृपा करके पधारेंगे। परमात्मा पधारने वाले हैं। ये सपन तुमने मुझको कहा है, यह ठीक है, परंतु अभी इस सपन की बात किसी से भी कहना नहीं। स्नान करके परमात्मा का ध्यान करो, जाप करो, स्मरण करो। थोड़े समय में आनंद की वार्ता सुनने को मिलेगी। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा स्नान के लिए और ठाकुर जी का ध्यान करने बैठे। आज रामनवमी का प्रातः है। आज सूर्य उदय हुआ है। जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहां चली आवही। अयोध्या में और सरयू के किनारे आज संतों की भीड़ हो गई। श्री राम दर्शन के लिए अब प्राण तरस रहे हैं। अनेक महात्मा, अनेक वैष्णव दर्शन के लिए अब आतुर हो जाते हैं। तभी अवतार होता है। प्रातः काल में ही कौशल्या माता ध्यान में बैठी है। कौशल्या जी ने दासियों नौकरों को आज्ञा दी कि तुम सब बाहर जाओ, मैं न बुलाऊं तब तक कोई भी अंदर आना नहीं। मुझे एकांत में बैठकर ध्यान करना है। एकांत में कौशल्या जी परमात्मा का ध्यान करती हुई तन्मय हो गई। श्री राम दर्शन के लिए अब उनके प्राण तड़प रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़कर आज अयोध्या जी में आए हैं। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। चारों वेद उनके 4 शिष्य बने। श्री राम जप करते हुए अयोध्या की गलियों में फिर रहे हैं। शिव जी के इष्ट देव बालक श्री राम हैं। शिव जी बालक राम का नित्य ध्यान करते हैं। बंधु बाल रूप सोई रामो। लोग पूछते हैं, महाराज आपका नाम क्या है? शिव जी कहते हैं, मेरा नाम सदा शिव जोशी है। ज्योतिष शास्त्र में प्रांगत हूँ। शिव जी की इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी का अब प्रकट होने वाला है, इसलिए मैं कौशल्या के घर जाऊं। कौशल्या राम लला को मेरी गोद में देगी। मैं राम लला के साथ रमूंगा, राम से मिलूंगा, राम के साथ एक हो जाऊंगा। शिवजी महाराज राम नाम का जप करते करते विचरण कर रहे हैं। साधु महात्मा सन्यासी सब सरयू के किनारे बैठे हैं। सीताराम 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 ऐसा जाप करते करते तन्मय हो रहे हैं। अब प्रकट होंगे, कब दर्शन होंगे?
सभी को दर्शन की आतुरता लगी हुई है। परम पवित्र समय का आगमन हुआ। दसों दिशाओं में प्रसन्नता हो गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बढ़ने लगी। आकाश में देवता, गंधर्व, ऋषि, अप्सरा बाजे बजा रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। राम नाम का संकीर्तन करते करते सब तन्मय हो गए। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में अग्नि कुंड में विराजे हुए अग्निदेव भी कुंड में से बाहर आ गए। श्री राम लला के दर्शनों की आतुरता जगी हुई है। साधुओं का मन अतिशय शांत हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग मध्याह्न काल में माता कौशल्या के सन्मुख चतुर्भुज स्वरूप में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। परमात्मा का स्वरूप अति सुंदर है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। चारों ओर प्रकाश फैल गया है। उसी प्रकाश में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण के दर्शन कौशल्या जी को हुए। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर बताते हैं कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र किसी भी जाति का हो, वह मेरी सेवा पूजा करता हुआ मुझ में तन्मय हो जाए तो उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को मैं सफल कर देता हूँ। कौशल्या जी को दर्शन में अति आनंद हो रहा है। कौशल्या माँ ने परमात्मा की सुंदर स्तुति की। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भगवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावे श्रुति संता सो मम हित लागी जनु अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। मेरा हित और कल्याण करने के लिए आप प्रकट हुए हो। नाथ, आपका ये स्वरूप अति सुंदर है, मंगलमय है, परंतु लोगों को ऐसी शंका होगी कि 4 हाथ वाला ऐसा बड़ा बालक कौशल्या के घर किस प्रकार आया। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको गोद में खिलाऊं, आपको मलह राऊं, आप माँ माँ कहकर मुझे पुकारो, मेरे पीछे फिरो। इसलिए आपका यह स्वरूप छोड़कर बाल स्वरूप धारण करो, बाल लीला का आनंद दो। तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। कौशल्या जी ने जब प्रार्थना की, परमात्मा ने माता जी को आज्ञा की कि इस चतुर्भुज स्वरूप को भूलना नहीं, इस स्वरूप का नित्य ध्यान करना। माता जी को स्वरूप का ज्ञान कराकर चतुर्भुज स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए। 2 भुज वाले बालक श्री राम प्रकट हो गए। बिनु धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। काट काम कोटि छवि श्याम शरीरा निज कज बार दे गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनी बैठे जन मोती। श्री अंग मेघ के जैसा श्याम है, श्याम लला के नेत्र बहुत सुंदर है। रघुनाथ जी की रेशम जैसे केश घुंघराली
अलकें आदि मनोहर लगती हैं। श्रीअंग बहुत ही कोमल है, देदीप्यमान है। कौशल्या माँ के गोद में ले रखा है। माताजी बालक श्री राम को प्रेम से निहार रही हैं। कौशल्या जी और राम जी की चार आंखें जो ही मिली, उसी समय राम जी कपोलों में स्थित हास्य करने लगे। माँ को अत्यंत आनंद हुआ। माँ ने मन में यह अनुभव किया कि मेरे राम कितना सुंदर है, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, किसी की नजर न लग जाए। कौशल्या नारायण नारायण ऐसा कीर्तन करती हुई नजर उतारती हैं। एक दासी को लगा कि अंदर कुछ गतिशीलता लगती है, बालक आ गया है या कुछ है। दासी दौड़ती हुई अंदर आई। अंदर चारों ओर प्रकाश था। कौशल्या माँ विराजी हुई थी। माँ की गोद में बालक श्री राम थे। बालक श्री राम के दर्शन करते करते दासी को बहुत आनंद हुआ। वह दोनों हाथ जोड़कर विचित्र खड़ी रही। उनकी आंखें शिथिल हो गई, शरीर शिथिल हो गया। दासी स्तंभ रह गई। राम लला के दर्शन में शरीर की सुध बुध खो बैठी। कौशल्या ने दासी को आई देखा। माँ के गले में नवरत्न का एक सुंदर हार था। कौशल्या ने वह हार गले में से उतारा और दासी को देने लगी, परंतु श्री राम के दर्शनों के अति आनंद में दासी को हार लेने की इच्छा हुई नहीं। कौशल्या माँ ने आग्रह किया, तुम्हारे सबके आशीर्वाद से यह बालक आया है, आज तो लेना ही पड़ेगा। दासी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ यह हार तो तुम्हारे गले में ही शोभा देता है। इस हार को लेकर मैं क्या करूंगी? इसको तुम अपने गले में ही रखो, मुझे ये शोभा नहीं देता। परंतु माँ आज मेरे मांगने का अवसर है। आज जो मैं मांगू वही मुझे दो। कौशल्या माँ ने कहा, तू मांग, तू जो मांगेगी वही तुझे दूंगी। दासी ने कहा, माँ राम जी का दर्शन होने के पश्चात मुझे इच्छा होती है कि मैं राम जी को गोद में लूं। मुझे ऐसी भावना होती है कि मैं राम जी को खिलाऊं, राम जी के साथ खेलूं, राम जी के साथ एकाकार होऊं। माँ मैं हार लेने नहीं आई, मैं तो राम जी को लेने आई हूँ। राम जी को मुझे 2-5 क्षण के लिए गोद में दे दो, मुझे अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। मैं राम जी से मिलने आई हूँ। कौशल्या ने दासी को पास बिठाकर और उसकी गोद में बालक श्री राम को, श्यावर रामचंद्र की जय। हजारों जन्म में से ये जीव ईश्वर को बिछड़ा पड़ा है, परमात्मा से बिछड़ा पड़ा जीव आज परमात्मा से मिलता है। आज दासी का ब्रह्म संबंध हुआ है। दासी रामलला को छाती से लगाती है, प्यार करती है। जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। अति आनंद में दासी को देह की सुध बुध न रही। एक दासी दौड़ती दौड़ती महाराज दशरथ के पास आई। दशरथ महाराज प्रभु का समन कर रहे थे। दासी ने महाराज से कहा, महाराज महाराज बधाई हो, पुत्र का जन्म हुआ है। दशरथ महाराज को अति आनंद हुआ। गुरुजी से कहा था कि 24 घंटे के अंदर आनंद का समाचार सुनने को मिलेगा। राजा का आनंद हृदय में समाता नहीं था, वह आंखों के रास्ते बाहर निकलने लगा। दशरथ राजा विचार करने लगे कि सपन में मैंने देखा कि परमात्मा ने कौशल्या के पेट में प्रवेश किया है। गुरुदेव भी कहते हैं कि परमात्मा पुत्र रूप में पधारेंगे। इसलिए दशरथ महाराज ने दासी से पूछा, बालक कैसा है? दासी ने कहा, महाराज बालक कैसा है यह कोई भी कह नहीं सकता, देवता भी श्री राम का वर्णन कर नहीं सकते। जो मन वाणी से परे हैं उनका वर्णन कौन कर सकता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी का प्रकट्य हुआ। कथा को एक बार यहीं विश्राम देंगे। कल इसके आगे की कथा हम आपको श्रवण करवाएंगे। कथा करते समय
बहुत सी त्रुटियां इस देह से, इस जीव से हो जाती हैं। मैं राम जी से व आप सभी से, माताओं बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि रामायण पढ़ते समय जो कुछ भी त्रुटियां हुई है मुझे अज्ञान समझकर क्षमा करें। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से राम।